नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपका आंदोलन है। जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं वो आपको आज इस क्लास में कराए जाएंगे, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला देखेंगे, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, बताएंगे। 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1931 में, बताएंगे कब हुआ। ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ ये? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं। इसकी स्थापना देखिए 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि मुंबई में था। ओके। वायसराय कौन था उस समय? वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। संस्थापक इसके कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन था? बेमर्स चंद्र बनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और अगर यही पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह है सेकंड, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर और एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट शुरू किए थे। चलिए आगे देखते हैं। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ठीक। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बेलगांव होम रूल लीग, वहाँ से बाल गंगाधर तिलक थे। मद्रास होम रूल लीग, यहाँ से एनी बेसेंट थी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन था? ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी रॉलेट एक्ट। क्या था? ऑप्शन नंबर डी रॉलेट एक्ट 1919। याद रखेंगे। इसी को ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून भी कहा गया है। ओके। चलिए आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट से संबंधित। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत के उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। क्या? भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था, रॉलेट एक्ट। ओके। चलिए आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। कब?
21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट एक आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। ठीक, आगे देखते हैं। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट याद रखेंगे कब? 1919। चलिए आगे देखते हैं। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ओके, चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? यही जो इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हीं को विरोध में ये जलियांवाला बाग हुआ था, विरोध कर रहे थे। चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन पर घटित हुआ? 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 19 अप्रैल 1919, डी 19 मार्च 1919। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था। इसी दिन यहाँ पर कई लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, तभी गोली चलवा दी गई थी। चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में, देखिए हम ऊपर बताया ना, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर, कौन था? जनरल डायर था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी। तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी कमीशन थी? हंटर कमीशन थी। पूछ लिया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का जांच कौन सी कमीशन कर रही थी? हंटर कमीशन कर रही थी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 779 लोग और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ठीक, इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर की सहयोग की थी। कौन कहता? मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी। डायर का सहयोग भी इसी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं, अली बंधु हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? कौन है? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। कौन है? अली बंधु हैं। चलिए आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खिलाफा के पद के समर्थन के ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में किया गया था। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो हुआ था 1919 में। बस आप इतना याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था बताएंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1920, मार्च 1926, सी मई 1929, डी सितंबर
1922। कब किया गया था? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं आगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? चौरी चौरा जो कि वर्तमान में गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में इस समय है चौरी चौरा जगह है। ये घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, 10 मार्च 1926 को, 10 मई 1929 को, 26 सितंबर 1922 को। ये कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को ये घटित हुआ था। यहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था। भीड़ ने पुलिस वालों को बंद करके जला दिए थे। उसमें कितने पुलिस थे? चलिए आगे देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कि वर्तमान गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब वापस ले लिया? चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। याद रखेंगे। इस चौरी चौरा घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मियां मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। कौन सा था? हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय था। मैकाले कमीशन था। कैबिनेट मिशन था। साइमन कमीशन था। बताएंगे। 1928 में देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 1928 में भारत आया था और पूछ लिया जाए कि ये कब बना था, इसकी गठन कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 1927 में इसकी गठन हुई थी और 1928 में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन, इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में सरकार के नेतृत्व में की गई थी। पूछा जाता है कब? 1927 में। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। मुख्य कार्य इसका क्या था? देखते हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा। इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया? साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में? अहमदाबाद, कोलकाता, लाहौर, मुंबई। कौन सा था? आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुई थी। इसी समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। कौन अध्यक्षता किया था 1929 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताएंगे। कब शुरू किया गया था? 5 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1930 को, 10 मई 1931 को, दिन बताएंगे 8 सितंबर 1942 को। ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ ही हुई थी। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? बताएंगे कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, लंदन में हुआ था, स्वीडन में, वाशिंगटन में। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूछा जाता है गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे? तो थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ओके, याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, कौन? सरोजनी नायडू शामिल थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू शामिल थी। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय कब हुआ? गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 में हुआ। तृतीय 1932 में, 17 नवंबर 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन थे प्रधानमंत्री? डोनाल्ड थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे गांधी इरविन समझौता से देखते हैं संबंधित। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौता हुई थी। इस समझौते का उद्देश्य में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। क्या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को भी शामिल करना था। लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन ब्रिटिश शासन का बहिष्कार ना किया जाए। ये डॉक्टर इरविन की, लॉर्ड इरविन की शर्तें थी। महात्मा गांधी की क्या शर्तें थी? 11 सूत्रीय। महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय शर्तें थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? भगत सिंह और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1932। कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। पूना पैक्ट से, पूना पैक्ट समझौता पुणे के यरबदा जेल, कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? पुणे के यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में, पुणे के। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। समझौता का परिणाम, केंद्र विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्वच्छ सीटों को हटा दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से 147 कर दी गई। ये परिणाम थे समझौते के। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? बताएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? कब किए थे? ऑप्शन नंबर बी, 1940 में किए थे। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की मांग 1940 को मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक। इस अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में 1940 पाकिस्तान की मांग रखी गई। 1940 की अध्यक्षता कौन की थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने।
मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 कितना 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह एवं खागा खा थे। ओके, कौन थे? सलीमुल्लाह और खागा खा थे। चलिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खा। कौन? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खा। यहाँ पर भी आगा खा ही होगा, आगा खा थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव। किसके साथ गठित की गई? ये किया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन की गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई थी। भूदान, सबसे पहले भूदान किसने किया था? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान किया था। कौन? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान किया था। चलिए वन लाइनर में एक बार देख लेते हैं। वन लाइनर में जो जो घटना घटित हुई है एक बार उसको हम नोट कर लेंगे। पहला क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखेंगे। उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, उतार सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ओके, आप लिख लीजिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में क्या था? 1922 में था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 1922। फिर देखते हैं 1923 में क्या था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1930 में। 23 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि महात्मा गांधी ही एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1924 के बाद देखते हैं 1925 में क्या हुआ था? 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब भारत आया? कब? 1928 में भारत आया था। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट किया गया था। दांडी यात्रा और सवनीय अवज्ञा आंदोलन साथ में ही स्टार्ट हुआ था। और 1931 देखते हैं। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। 1931 वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 वाला। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। 1932 पूना पैक्ट, 1932 पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिखेंगे। 1935 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिख लेंगे। भारत शासन अधिनियम। क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। और 1940 में क्या होता? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940
1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद 1946 इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में आया था। चलिए बस आज इतना ही, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आना ही निश्चित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्लास आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले टॉपिक में। धन्यवाद।